हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RN न्यूज़ 9 चैनल। संदेश खाली। ये आज वही एक छोटा सा गांव है जिसके कारण पूरे बंगाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत तक आ गई है। दरअसल संदेश खाली पश्चिम बंगाल का एक गांव है जो कि पिछले कई दिनों से ही खूब चर्चा में है। 5 जनवरी से पहले शायद ही किसी ने इस गांव का नाम तक सुना होगा, लेकिन आज ये हर मुख्य समाचार से लेकर न्यूज चैनलों तक शामिल है। आखिरकार संदेश खाली में ऐसा हुआ क्या जिसके कारण पूरे बंगाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक उठने लग गई। तो पश्चिम बंगाल का नाथ 24 परगना जिले का एक गांव संदेश खाली जो पिछले कई दिनों से ही राजनीतिक हंगामे का केंद्र बना हुआ है। दरअसल यहाँ की स्थानीय महिलाएं TMC विधायक शेख शाहजहां के खिलाफ लगातार दिनों से ही प्रदर्शन कर रही है। इन महिलाओं का आरोप है कि शेख शाहजहां जो कि TMC नेता है वो यहाँ की महिलाओं के साथ कई सालों से ही यौन उत्पीड़न करता आया है। लेकिन ये घटना तब सामने आती है जब ईडी के अधिकारी 5 जनवरी को शेख शाहजहां के ऊपर राशन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के लिए उसके घर आती है। लेकिन शेख शाहजहां के समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों को पहले जांच करने से रोका और उसके बाद उन अधिकारियों के साथ मारपीट भी की, जिसमें ईडी के अधिकारी बुरी तरीके से घायल हो गए। इस घटना के बाद से ही TMC के नेता शेख शाहजहां फरार है। तभी इलाके में उनकी गैरमौजूदगी के दौरान संदेश खाली की स्थानीय महिलाओं ने बड़ी ही संख्या में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल इन महिलाओं का आरोप है कि शेख शाहजहां और उससे जुड़े लोगों ने जबरन ही उनकी जमीनों पर कब्जा किया और साथ ही साथ यहां की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न भी किया। शाहजहां नाथ 24 परगना के वशीरघाट सब डिवीजन में आने वाले संदेश खाली से जिला परिषद का सदस्य है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों के घर घर तक जाकर सर्वे करते हैं और अगर कोई खूबसूरत महिला या फिर लड़की होती है तो उन्हें जबरदस्ती से उठाकर पार्टी ऑफिस में उन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करता है। इन महिलाओं ने ही ये बताया कि शाहजहां के इलाके से गायब होने के बाद से ही सालों से जारी अत्याचार, यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत मिली है। इन महिलाओं ने मीडिया में और भी जानकारी देते हुए बताया कि शेख शाहजहां सिर्फ अकेले ही ये सब काम नहीं करता, बल्कि उनके और भी कई साथी हैं जिनमें तृणमूल कांग्रेस नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हजारा भी शामिल है। संदेश खाली में हुए इस अत्याचार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की कई महिलाओं ने न्याय की मांग की और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की। और शाहजहां के गायब होने के बाद से ही महिलाओं ने हजारे के 3 पोल्ट्री फार्म तक भी जला दिए। इन महिलाओं का ये भी आरोप है कि ये पोल्ट्री फार्म ग्रामीणों की जमीनों पर जबरदस्ती तरीके से बनाए गए हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल राजनीति का केंद्र भी बन गया। बंगाल की सभी विपक्षी पार्टियों ने TMC नेता शाहजहां की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग करने लगे। BJP, CPM, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर शेख शाहजहां को बचाने के भी आरोप लगाए। वह पावन बंग भूमि जहां से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के स्वरों को सबसे पहला उद्घोष मिला, जहां सूर्य सेन, बाघा जतीन, शशीन्द्रनाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस जी और जहां से वंदे मातरम और जनगण मन दोनों लिखा गया, वो राष्ट्रवाद के स्वर देने वाली बंग भूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। महिलाओं, जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे पश्चिम बंगाल की महिला पदाधिकारी, महिला सांसद और विधायक, उनको जाने से रोका गया। वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। और इतना ही नहीं, मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाया नहीं जा रहा है, उन पर FIR भी की जा रही है। शाहजहां शेख, जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो अभी तक गायब है। उसका मुख्य कारण जानते क्या है? कहते हैं कि साहब उसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन है, जो सरासर गलत है। हाई कोर्ट का कोई भी विषय इस संदर्भ में नहीं है। महिलाओं के द्वारा शाहजहां शेख पे की गई शिकायत के बारे में न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्देश शाहजहां शेख के विषय में नहीं है। उल्टे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। ये मामला इतना बड़ा होता गया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने खुद संदेशखाली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि संदेशखाली में प्रशासन और कानून व्यवस्था संभालने वाले लोग भी इस घटना के जिम्मेदार हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।